कॉन्ग के दांत में अचानक गांठ फाड़ पीड़ा हुई और उसे महसूस हुआ कि उसका एक दांत टूट चुका है। दर्द इतना ज्यादा गांठ फाड़ था कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और वो इंसानों की दुनिया में आ पहुंचा। किंग कॉन्ग के ऐसे अचानक आने से लोगों की गांड ही फट गई, लेकिन जैसे ही उनको उसकी परेशानी का पता चला तो उन्होंने अपने बेस्ट डेंटिस्ट को बुलाया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि वो थोड़ा शांत हो सके, जिसके बाद उसने उसके दांत को एक टाइटेनियम दांत से रिप्लेस कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो होश में आया तो वो अपने टाइटेनियम दांत को महसूस करके बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। पर जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस गया तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ तो अलग है। वहाँ मिली उस गंध का पीछा करते हुए वो एक अनजाने स्थान पर पहुंचा जहाँ वो इसके पहले कभी नहीं गया था। वहाँ पर उसे एक बहुत छोटा बंदर दिखाई दिया। बहुत समय से अकेले जीवन जी रही किंग कॉन्ग को जैसे ही ये छोटा सा बंदर दिखाई दिया तो उसने उसकी तरफ दोस्ती के रूप में अपना हाथ बढ़ाया, पर छोटे बंदर ने उसके दांत पर काट कर वहां से भागना जरूरी समझा। किंग कॉन्ग उसका पीछा करते हुए एक जाल में फंस गया जहां पर उसकी मुलाकात 3 बंदरों से हुई, जिसने अचानक उन पर हमला कर दिया। लेकिन हमारा किंग कॉन्ग तो राजा था, उसने उन तीनों की गांड मार ली और वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में वो एक झील पर पहुंचे जहां पर छोटा बंदर किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए एक जलीय जीव से उस पर हमला करवाने लगा, जिसके बाद किंग कॉन्ग ने उस जीव की भी गांड मार ली और उसे ही मारकर अपने और बच्चे के साथ भोजन साझा करने की कोशिश करी। किंग कॉन्ग की ये मदद देखकर छोटा बंदर प्रभावित हो गया और उसे अपने इलाके तक ले गया। वहां पहुंचने के बाद उसने जो भी देखा उसको देखते उसकी गांड फट गई। वहां पर उसके जैसे हजारों जीव थे जिन्हें वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था और उनसे जबरन काम कराया जा रहा था। और इस जगह का मुखिया था एक लाल बालों वाला विशाल वानर, जो कि यहाँ स्कार किंग के नाम से जाना जाता था। स्कार किंग ने जैसे ही किंग कॉन्ग के दांत देखे तो वो उसे चिढ़ाकर हंसने लगा और उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित करने लगा, जिसके बाद उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई।